नमस्कार दोस्तों, आज हम सेमुलपुरा के पास एक छोटा सा फार्म हाउस बना रखा है जिस पे हमारे मित्र प्रकाश जी धाकड़ जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे आज कि किस प्रकार से ये अपनी खेती करते हैं, कैसे इसमें इन्होंने नया आयाम स्थापित किए, कैसे मार्केट में ले जाते हैं और किस प्रकार से इस खेती में इसका समय रहता है, कैसे इसका फसल में रोग प्रतिरोधक क्षमता को रोकने के लिए क्या ये दवाइयाँ छिड़कते हैं, क्या जैविक खाद डालते हैं, वो सब करते ये जानकारी लेंगे प्रकाश जी से। प्रकाश जी नमस्कार। नमस्कार प्रकाश जी, हमें ये बताइए आप कि आपने जो स्ट्रॉबेरी की ये खेती चालू की है अपने खेत पर, तो ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मैं यहाँ स्ट्रॉबेरी की खेती करूँ? हमारे क्या कि इलाके में तो स्ट्रॉबेरी होती नहीं है, तो यहाँ से दूर एक श्रीपुरा गांव है, वहाँ पे नेमीचंद जी धाकड़ जो स्ट्रॉबेरी की काफ़ी समय से कर रहे हैं। तो हम वहाँ 2-3 बार गए तो हमें भी लगा कि हम भी यहाँ पे इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो फिर वहाँ से हमने पौधे मंगवाए और एक बार हमने लगाने के बाद फिर इनसे प्रोडक्शन लिया तो काफ़ी अच्छा रहा। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको और बढ़ाएं। तो हमने इस बार जो पौधे लाए उन्हीं पौधों से हमने वापस पौधे भी तैयार किए। तो हमने अपने एरिया में लगभग 15-16 हज़ार पौधे सेल भी किए और हमारे लिए भी 3-4 हज़ार पौधे हमने भी लगवाए और नहीं। तो इसमें क्या कि जैसे कि अभी प्रोडक्शन की बात करें तो लगभग अभी का जो समय है सर्दी हाँ जी, ये इसका सबसे बेस्ट समय है। और लगाने की बात करें तो लगाने में सितंबर महीने से लगता है। सितंबर से लेके फल नवंबर दिसंबर तक फल आना चालू हो दिसंबर से चालू हो जाए। दिसंबर से फल आना चालू हो जाए। तो इसके अंदर क्या क्या आवश्यक जानकारी रखनी पड़ती है, हमें क्या ध्यान रखना पड़ता है, कीटनाशक क्या क्या हमें इनमें छिड़काव करना पड़ता है? कीटनाशक तो हम इसमें अभी तो हम नहीं करते हैं, हम तो ऑर्गेनिक पे ज़्यादा जोर रखा है। अच्छा, आप ऑर्गेनिक पूरा कर रहे हैं। तो जैसे अभी जिसकी खेती आप कर रहे हैं, तो क्या सामान्य किसान भी इसकी खेती कर सकता है? बिल्कुल, जो सामान्य किसान जो अपनी सब्जियों की करता है खेती, वो सब इनका कर सकते हैं। जिस प्रकार से सामान्य किसान सब्जियों की खेती करता है उसी प्रकार ये खेती भी वो कर सकते हैं। तो क्या इसके लिए यहाँ कोई जलवायु या कुछ मौसम का ऐसा कोई चाहिए या उससे हो जाता है? मौसम इसमें ठंड का चाहिए, तो हमारे यहाँ मौसम सही है इसके लिए अच्छे मौसम है। तो आप मार्केट में कैसे क्या इसका रहता है प्राइस वगैरह, कैसे इसको बेचने जाते हैं आप? इसका प्राइस तो जैसे कि जो फर्स्ट वीक जो अपने को चलता है तो उसमें ज़्यादा मुनाफा रहता है और इसके बाद जो लास्ट में चलता है उसका मुनाफा भी ज़्यादा रहता है। लगभग 350-400 रुपये केजी के हिसाब से देते हैं। 1 किलो 450 से लेके 500 रुपये तक ये बिकता है। तो यूँ मान के चले 1 बीघा में अपन औसतन कितना पैसा कमा सकते हैं इस खेती के अंदर? बीघे की तो हमने अभी टारगेट कुछ निकाला नहीं, हमने क्या कि 5 बसों में किया था। 5 विश्व में कितना टारगेट हो जाता है आपका? लगभग हमारे 1.5 लाख इनकम हुई है। बहुत अच्छी खेती, इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ये 5 विश्व के अंदर उन्होंने खेती करके 1.5 लाख रुपए कमाए हैं। तो निश्चित ही किसान भाइयों आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि एक साधारण से परिवार से आने वाले प्रकाश जी धाकड़ ने जिस प्रकार शिवपुरा से पौधे लाके, और अभी आप बता रहे कि ये खुद भी पौधे बेचने लगे और 16 हज़ार पौधे इन्होंने बेच दिए हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा आप भी अपने कृषि के क्षेत्र में नवाचार करते हुए ये पौधों को अधिक से अधिक मात्रा में प्रकाश जी से खरीद ले या अन्य जगह आपको कहीं लगे। मैं तो कहूँगा अगर ऑर्गेनिक खेती है तो प्रकाश जी से आके ही आपको संपर्क करना चाहिए। मैं प्रकाश जी के नंबर आपको बता दूंगा। प्रकाश जी एक बार अपने सभी दर्शकों को आपके नंबर बता दीजिए ताकि आपसे संपर्क कर पाएंगे वो। 9785 22 56 29। 9785 22 56 29 ये आपके नंबर है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और इन्होंने एक अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नवाचार किया है कि एक छोटा सा किसान भी इस तरह की खेती कर सकता है। बहुत से किसानों के मन में भय रहता है कि हमारे यहाँ इस प्रकार की खेती नहीं होगी, लेकिन इन भैया ने अपनी ये स्ट्रॉबेरी की खेती करके नवाचार किया है। मैं दर्शकों आपके माध्यम से दर्शकों को इसका फल भी दिखाने की कहूँगा, आप अगर फल दिखाएं। और मैंने इस फल को खा के देखा, मुझे ये मार्केट से भी और अच्छा, स्वादिष्ट और अच्छा लगा, क्योंकि इसके अंदर इतनी गुणवत्ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। और इनका इस नवाचार के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ। और दूसरे किसानों को भी इनसे प्रेरित होने के लिए आह्वान करता हूँ कि दूसरे किसान भी इनसे प्रेरित हो। और बिल्कुल आइए किसान भाइयों, हम भगवान बलराम जी की कृपा से खेती में आगे बढ़े और बहुत सक्षम हो। जय हिंद, जय भारत।